एनसीईआरटी में लिखा है, बहुत बुरा किताबों में लिखा है, कुछ नहीं समझ में आता कि क्या है, कौन सा गोबर क्या है सर, क्या है सर, पता नहीं क्या है। लेकिन अब इसको हलवा बनाने के लिए जब तक मैं हूं तब तक टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कहते नहीं, डोंट फियर, आई एम हियर, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। आइए समझते हैं इसको। ये परिभाषा हटा दो, कोई दिक्कत ना है, मैं परिभाषा लिखे दे रहा हूं आपके लिए। द्विसंकर संकरण कहते हैं, ठीक है। दो लक्षणों को ध्यान में रखकर कराए गए संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं, ठीक है। दो लक्षणों को ध्यान में रखकर कराए गए संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब द्विसंकर संकरण के लिए मेंडल ने किया क्या, तो दो लक्षणों को लिया। एक संकरण में एक लक्षण को लिया था, लंबाई वाले लक्षण को। द्विसंकर संकरण में दो लक्षणों को लिया। कौन कौन से लक्षणों को लिया, तो दो लक्षणों में एक हो गया बीज का आकार और एक हो गया बीज का रंग। दो लक्षण लिए। बीज का आकार, एक गोल बीज, एक झुर्रीदार बीज। जो भी लेंगे उसका प्रभावी अप्रभावी दोनों लेना पड़ता है। कोई भी लक्षण लो तो उसका प्रभावी अप्रभावी दोनों लेना पड़ता है। जैसे लंबाई लिया तो प्रभावी वाला लिया लंबा लिया, अप्रभावी लिया बौना लिया। तो यहाँ पे दो लक्षण लेगा तो दोनों का प्रभावी अप्रभावी दोनों लेना पड़ेगा। तो एक लिया बीज का आकार तो गोल, और दूसरा अप्रभावी वाला यानी कि झुर्रीदार। दूसरा लक्षण लिया रंग, पीला प्रभावी लक्षण और अप्रभावी वाला झुर्रीदार। बस इतना ही करना, तुम इतना जान जाओ भाई, पूरा द्विसंकर संकरण खत्म। बस इतना याद करना। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, कुछ नहीं करना। दो लक्षण, गोल, बीज का आकार गोल और रंग पीला, इतना जान जाओ। और ये दोनों प्रभावी हैं, बस ये दोनों प्रभावी हैं, ये दोनों प्रभावी लक्षण, इतना जान जाओ बस। बाकी सब मैं तुम्हें करवा, बाकी सब तुम्हें याद हो गया, समझो। इतना याद हो जाएगा, पूरा द्विसंकर संकरण याद हो जाएगा। दूसरा क्या था, दूसरा बीज गोल नहीं था, दूसरा इसका ही विपरीत यानी कि अप्रभावी में था, झुर्रीदार। और बीज का रंग क्या था, हरा। गोल पीला झुर्रीदार। झुर्रीदार का मतलब होता है हल्का सुटका टाइप। ये झुर्रीदार का मतलब होता है ना कि चेहरे में झुर्रियां पड़ गई, बुढ़ाई हो गई तो सुटक गया चेहरा, वो होता है झुर्रीदार। वो क्या होता है, वो होता है झुर्रीदार। तो ये हो गया झुर्रीदार, झुर्रीदार, और इसका कलर क्या है, हरा। बस अब ये अप्रभावी कारक है। रंग में हरा, आकार में झुर्रीदार अप्रभावी है, रंग में पीला, आकार में गोल प्रभावी है। इतना जान जाओ बस, पूरी कहानी का रंग सफेद पिया। इसका रंग हरा था, इसका रंग पीला था। अब हमने कहा कि कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी है, ये बात चलती है कि जो पहली पीढ़ी में प्रकट होता है। तो पहली पीढ़ी में सब गोल पीला प्रकट हुए, तो इसीलिए गोल पीला क्या हुआ, प्रभावी हुआ। अब ध्यान देना, गोल पीला के लिए क्या रहेंगे, तो गोल का मतलब राउंड, तो कैपिटल आर कैपिटल आर। अब येलो का मतलब पीला, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब इसको क्या करो, अप्रभावी वाले को स्मॉल स्मॉल दे दो, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसका आपस में परागण वो करवा दो, संकरण करवा दो। जब संकरण करवाओगे तो यहाँ पे पी लिखोगे ना, और यहाँ पे एक नर ले लो और एक मादा ले लो। समझ में आ रहा है, बताना कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो कमेंट करना, मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूं, ठीक है। अपोजिट कलर लिखा है, झुर्रीदार हरा, गोल पीला, सही तो है, सही है, अपोजिट नहीं है। झुर्रीदार जो था वो हरा था, और जो पीला था वो कैसा था, गोल था। गोल पीला प्रभावी होते हैं और झुर्रीदार हरा दोनों अप्रभावी है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो पता कैसे चलेगा, पहली पीढ़ी का जब आपस में संकरण करवाएंगे बेटा, ये देखो आपस में संकरण करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहली पीढ़ी में सबके सब क्या पैदा होंगे, पहली पीढ़ी में सबके सब पैदा होंगे गोल पीला। पहली पीढ़ी में सबके सब क्या पैदा हुए थे, मेंडल ने देखा था कि पहली पीढ़ी में सबके सब गोल पीला पैदा हुए थे। इसलिए मेंडल जान गए कि गोल और पीला, आकार में गोल और रंग में पीला प्रभावी है, ठीक है। मेंडल ने एक लिया बीज जो कि गोल था और कलर क्या था, पीला था। दूसरा बीज लिया जो झुर्रीदार सुटका टाइप था और कलर क्या था, हरा था। इन दोनों का आपस में संकरण करवाया तो पहली पीढ़ी में जितने पौधे पैदा हुए सब गोल और पीले पैदा हुए। मतलब रंग क्या था, पीला था, और आकार कैसा था, गोल था। तो गोल और पीला दोनों प्रभावी हुए, झुर्रीदार हरा नहीं पैदा हुआ, तो झुर्रीदार हरा ये क्या हुए, अप्रभावी हुए। इतनी सी बात पता है तो पूरा द्विसंकर संकरण पता हो गया तुम्हें, ठीक है। इतनी सी बात पता है तो पूरा द्विसंकर संकरण तुमको पता है।
इतनी सी बात की बात है, बस इतनी सी बात की बात है, ठीक है, इतनी सी बात की बात है गाइस, बस। चलिए आइए समझते हैं। अब दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। गोल पीला का आपस में करवाने के लिए कैसे करना है, चार चार कारक निकालने होंगे। दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, ध्यान देना। अब पहली पीढ़ी में क्या पैदा हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आगे ले चलता हूं आपको, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ले चलूं आगे, बताओ भाई, इतना समझ में आया होगा तभी आगे जा पाओगे, नहीं तो अटक जाओगे, अटकंता हो जाएगा तुम्हारे साथ, गड़बड़ हो जाएगा। दया, जो चले अंधेरे में वही, जो जले अंधेरे में वही दीप कहलाता है, जो बिना थके बिना पढ़े लक्ष्य तक हर पन्ना कह। क्या लिख रहा है भाई तू? ठीक है, टेस्ट केमिस्ट्री के ऐप पे बहुत मार खाएगा टेस्ट वाले। ठीक है, आइए समझाते हैं आपको। तो पहली पीढ़ी में क्या पैदा हुआ था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी का आपस में करवा लो आधा आधा तोड़ के, तो चार युग्मक निकल आएंगे। देखो इसी को ऐसे तोड़ो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन्हीं का आपस में करवा करके तुम चार युग्मक बना लो। पहले चार युग्मक ये ऐसे बनाओगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला बना, दूसरा क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब ऐसे भी बन रहा है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और लास्ट में क्या बन रहा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बन रहे हैं ना चार ठो, बन रहे हैं चार ठो, बन रहे हैं ना ये चार, बताओ बन रहे हैं ये चार, आई बात समझ में। अब देखो, अब ऐसे पूनेट बना दो, ये ऐसे पूनेट बना लो, इधर बना दे रहा हूं, पूनेट स्क्वायर और बड़ा कर दो, नहीं ज्यादा ऊपर भी लिखना होगा ना मुझे, इतने बना दे रहा हूं, ठीक है, इतने बना दे रहा हूं। और इसको मैं लॉक करके, एक सेकंड, इसको पूरा सिस्टम बना दो तो ज्यादा सही रहेगा। लॉक हो गए, लॉक ही नहीं हो रहा, रुक जा, इसको मैं और इधर खींचे दे रहा हूं, जिससे जगह मेरा हो जाए ना, ठीक है। देखो ये चार पैदा हो। अब देखो आगे क्या करना होता, सर अब टापर आ गई है, अच्छे से पढ़ाइएगा, सर अब टापर आ गई है अच्छे से। अच्छा टापर, बिल्कुल अच्छे से करा पढ़ा रहा हूँ। अब चार लाइन ऐसे खींच दो, चार लाइन ऐसे खींच दो, हट, चार ठो लाइन ऐसे खींच दो ऐसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये चार बने ना, इन्हीं को ऐसे इधर भी ऐसे लिख दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर क्या है कैपिटल आर ना ना ना, हाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, फिर क्या है स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर क्या है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये देखो दोनों तरफ सेम है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल स्मॉल। ठीक है, दोनों तरफ ऐसे लिख दो, ठीक है, डन। अब दोनों तरफ ऐसे लिख दिया, लिखने के बाद भाई भागो नहीं, इसमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, एक चीज और समझ लो, लिखे दे रहा हूं इधर तुम्हारी अच्छाई के लिए। देखो कैपिटल आर है तब भी गोल होगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर है तब भी गोल होगा, क्योंकि क्या है बेटा, शंकर गोल होगा लेकिन गोल ये भी होगा ना। स्मॉल आर आएगा तब होगा झुर्रीदार, तब होगा झुर्रीदार। कैपिटल वाई है तब क्या होगा, पीला होगा। और एक कैपिटल और एक स्मॉल है तब भी पीला होगा, भले शंकर पीला है लेकिन पीला होगा। लेकिन अगर कभी क्या हो गया बेटा, कभी क्या हो गया, स्मॉल वाई दोनों वाई स्मॉल हो गए तब होगा हरा। ठीक है, आप ध्यान से समझना। आइए बनाते हैं, आइए बनाते हैं, आइए मेरे साथ बनाते हैं, ठीक है, आइए मेरे साथ बनाते हैं, ठीक है। अब देखो एक को उठाओ, सबसे करवाते जाओ, इसका इससे करवा के यहां लिखो, इसी का इससे करवा के यहां लिखो, इसी का इससे करवा के यहां लिखो, इसी का इससे करवा के यहां लिखो। ऐसे देखो यहां पे आर कैपिटल है, यहां पे आर कैपिटल है, तो दोनों आर कैपिटल हो गए, वाई दोनों क्या हो गए, कैपिटल हो गए ना। ये आर कैपिटल वाई कैपिटल, तो दो कैपिटल आर हो गए, दो कैपिटल वाई हो गए ना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे दोनों आर कैपिटल हैं, ये देखो आर कैपिटल, लेकिन ये वाई कैपिटल है, ये वाई स्मॉल है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आगे आओ, ये आर कैपिटल है, ये आर स्मॉल है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाई कैपिटल है और ये वाई कैपिटल है, तो कैपिटल वाई। आगे आओ, आर, ये आर कैपिटल, ये आर स्मॉल, ये वाई कैपिटल है लेकिन ये वाई स्मॉल है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब नाम कैसे रखाओगे, नाम कैसे रखाओगे, तो नाम रखाने के लिए क्या है, देखो कैपिटल आर का मतलब है गोल, कैपिटल आर का मतलब है गोल ना। ये देखो कैपिटल आर का मतलब गोल, कैपिटल वाई का मतलब क्या है, पीला। ये कैसा हुआ, गोल पीला। कैपिटल आर है तो मतलब गोल, समझ में आ रहा है नहीं। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, फिर भी क्या होगा, पीला ही होगा, भले शंकर पीला है, फिर भी क्या है, पीला। कैपिटल आर स्मॉल आर भी क्या है, पीला ही होगा, भले ही शंकर पीला है। कैपिटल आर मतलब गोल, कैपिटल वाई मतलब पीला, ये भी कैसा होगा, गोल, और वाई का मतलब होगा पीला।
ये भी कैसा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब गोल, भले शंकर गोल है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मतलब क्या है, पीला। तो सब के सब गोल पीला हुए। आई बात समझ में, आ रही ना बात समझ में? सर करंट में ले चलो, करंट में ले चलो, करंट छुआ दूंगा तुम्हें। आई बात समझ में, आई बात समझ में? बहुत सिंपल है। अब इस वाले का करा के यहां लिखते जाओ बस सबका। देखो ये आर कैपिटल है और ये आर भी कैपिटल है, तो कैपिटल आर, ये वाई स्मॉल है, ये वाई कैपिटल है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आओ कैपिटल आर, ये दोनों आर कैपिटल है, ये आर भी कैपिटल, ये आर भी कैपिटल। अब वाई देखो दोनों स्मॉल हो गया, स्मॉल वाई, ये देखो ये वाई भी स्मॉल है, ये वाई भी स्मॉल है, तो यहाँ पे स्मॉल वाई। आ रहा समझ में? थोड़ा सा समझना, थोड़ा समझने का प्रयास करो, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है भाई। लाइक वाइक करते जाओ भी। 1000 लाइक नहीं पूरा हुआ, बताओ 1.5 घंटे 2 घंटे हो रहे हैं, अभी 1000 लाइक नहीं पूरा हुआ, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा मत करो मेरी जान, ऐसे तनहा तनहा कैसे मजा आएगा? यूं ना तनहा तनहा तेरी याद जो, ठीक है। अब देखो ये आर कैपिटल है, ये आर स्मॉल है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। वाई क्या है, ये वाई स्मॉल है, ये कैपिटल है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आर कैपिटल है, ये आर स्मॉल है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ये वाई स्मॉल, ये वाई स्मॉल, दोनों वाई स्मॉल। अब इनका नाम देते हैं, चलिए नाम देते हैं। तो कैपिटल आर का मतलब गोल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मतलब पीला, भाई पीला है, चल। कैपिटल आर का मतलब गोल, लेकिन स्मॉल वाई का मतलब हरा। ओहो, तो ये गोल हरा हो गया ना। कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब गोल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मतलब हम लोग जान चुके हैं पीला, कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब गोल हम लोग जान चुके हैं, लेकिन फिर से स्मॉल वाई का मतलब हरा ना। ये देखो, आई बात समझ में? क्लास कब खत्म होगी बेटा? अभी पढ़ते हैं थोड़ी देर तक, अभी चलने दो थोड़ा सा। तुम लोग तो यार पढ़ने क्यों इतना डरते हो पढ़ने से? अभी तुम भागते रहो, फिर एग्जाम टाइम पागल हो जाओगे, सब नहीं आता सर, बहुत बैकलॉग है सर, कुछ नहीं आता। अभी पढ़ लो तो आगे एग्जाम में तुम्हारे बोझ नहीं रहेगा ना। अभी पढ़ लो ना तो आगे एग्जाम में बोझ नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर रहेगा भाई। बढ़िया सिंपल विषय बायो बढ़िया से अगर मेहनत कर लोगे आराम से बायो तुम्हें 100 में 100 दिलाएगी, और अभी से तैयार रहेगा, टेंशन एग्जाम टाइम बर्डन कम होगा। रहो अभी तुम लोग को पढ़ने में तो कभी नहीं, कब पढ़ोगे? अभी कह रहा हूं, डांट के पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। आगे चलते हैं। ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई दोनों की कैपिटल है, कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, कैपिटल आर स्मॉल आर। वाई ये कैपिटल है और वो स्मॉल है, ठीक है। ये स्मॉल आर, ओह दोनों आर स्मॉल हो गए। वाई कैपिटल है, दोनों वाई कैपिटल है, ये देखो इसकी वाई भी कैपिटल है, इसकी वाई भी कैपिटल है। फिर ये आर स्मॉल है, ये आर स्मॉल है, दोनों आर स्मॉल है, वेरी गुड, दोनों आर स्मॉल है। वाई एक की कैपिटल और एक की स्मॉल, ठीक है। पीला ना, ये देखो कैपिटल वाई का मतलब पीला, शुद्ध पीला। कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब गोल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मतलब पीला लेकिन शंकर पीला। स्मॉल आर, ओहो स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार आ गया। क्या गया गाइस? झुर्रीदार। और कैपिटल वाई का मतलब क्या है? पीला ना, झुर्रीदार पीला। ले विभूति ले, ठीक है। स्मॉल आर का मतलब क्या होता है? स्मॉल आर का मतलब क्या? झुर्रीदार, ठीक है। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मतलब पीला, ठीक है। झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार था लेकिन फिर आ गया, ठीक है। डन गाइस। अब लास्ट वाले में चलते हैं, लास्ट वाला क्या कह रहा है? सर आपके दांत में भी बहुत प्यार है, दांत में बहुत प्यार। मगर दांत में कौन प्यार है? सर फिजिक्स भी साधना है, तो क्यों नहीं साधता? कब साधेगा तू? कब करेगा? क्या करेगा तू? कैसे क्या ही करेगा? तुम लोग सुरमा नहीं विचलित होते, छड़ेक नहीं धीरे होते, तुम लोग कायर लोगो। अबे तुम्हारी पढ़ने में पता नहीं क्या 4 हाथ का ही कहूं। अब फिर सर कुछ नहीं आता सर, पढ़ा दीजिए सर, मैं क्या करूं सर, एक पेपर दे दो मैं फंस जाए, फिर मैं दे दूंगा। ले भभूसी ले चला जा। अभी पढ़ लो, कहता हूं मन लगा के पढ़ लो, तो तुम एग्जाम टाइम शेर की तरह दहाड़ोगे। तो ये देखो स्मॉल है, ये कैपिटल है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। और ये वाई कैपिटल है, ये वाई स्मॉल है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। 1 गोल पीला, 2 गोल पीला, 3 गोल पीला, 4 गोल पीला, 5 गोल पीला, 6 गोल पीला, 7 गोल पीला, 8 गोल पीला, 9 गोल पीला। तो 9 तो क्या हुए? गोल पीला। लिखते जाओ ऐसे, 9 गोल पीला। क्या लिखो यहाँ पे? गोल पीला। कितने हैं? तो 9 हैं। कितने हैं? 9। अनुपाते लगा दो। फिर आ जाओ इधर, फिर क्या है? आइए आप क्या गिनते हैं? अब हम लोग गिनते हैं, चलो गोल हरा। 1 गोल हरा, 2 गोल हरा और 3 गोल हरा। 3 तो गोल हरा है ना, तो ऐसे लिखो इधर, गोल हरा, गोल हरा। कितने हैं? 3। फिर अनुपाते लगा दो। इसको थोड़ा ऐसे कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा। आजा 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 समियाने के तले जय हो, ठीक है। 3। फिर अनुपात लगा दो ना, यहां भी अनुपात लगा दो। अब क्या गिनो? अब क्या गिनो? अब गिनो गाइस, झुर्रीदार पीला कितने हैं? तो 1 झुर्रीदार पीला, 2 झुर्रीदार पीला, 3 झुर्रीदार पीला। 3 तो झुर्रीदार पीला है, तो ऐसे ले जाओ, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। कितने हैं? 3। अब बचा क्या? 3। अब बचा क्या? अब बचा झुर्रीदार हरा। क्या बचा? झुर्रीदार हरा। कितने हैं झुर्रीदार हरा?
ध्यान से देखो तो सब हम गिन डाले, सब में मैंने चिन्ह लगा दिया, एक ही बचा ये वाला, ये है झुर्रीदार हरा। तो झुर्रीदार हरा कितना है? एक ठो है ना। झुर्रीदार हरा कितना है? तो झुर्रीदार हरा कितना है? एक ठो है। झुर्रीदार हरा कितना है? एक ठो है। तो ये एक ऐसे कर दो झुर्रीदार हरा, तो ये निकल के आया फिनोटाइप। ये निकल के क्या आया? ये निकल के आया फिनोटाइप। देखने में हमको 9 गोल पीला दिखे, 3 गोल हरा दिखे, 3 झुर्रीदार पीला दिखे और 1 झुर्रीदार। दादा कठिन क्या है? तो कठिन है जीनोटाइप। भाई सर वालों फिर मैं तुम्हें सुना दूंगा। कठिन क्या है गाइस? तो कठिन है जीनोटाइप। कठिन क्या है इसका? जीनोटाइप। लेकिन मैंने कहा ना कि तुम्हें घोल के पिलाना है, तो जीनोटाइप की एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि तुम्हें कठिन ना लगे। जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप थोड़ा सा कठिन है, तो उसकी एक ट्रिक बना दे रहा हूं। एक ट्रिक है बेटा, जिस ट्रिक का नाम है सुपर सांग ट्रिक। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, बैच वालों को पता होगा क्या ट्रिक का नाम है? सुपर सांग ट्रिक। ट्रिक का क्या नाम है? तो ट्रिक का नाम है सुपर सांग ट्रिक। सुपर सांग ट्रिक। सुपर सांग ट्रिक एक गाना है। क्या गाना है? तुम लोगों ने कभी ना कभी गाना सुना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करूं गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। सुना है गाना तुम लोगों ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करूं गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। तो वही गाने का तर्ज ये तो था गाइस तर्ज। अब मर्ज क्या है? तो मर्ज क्या है? डिंग डांग डिंग 1 2 1 2 2 2 4 1 2 1 2 2 2 4 1 2 1 होता नहीं? डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग 1 2 1 2 2 2 4 1 2 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तुम्हारी किताब में दूसरे सीक्वेंस में लिखा होगा, बट इस सीक्वेंस में भी वी कैन राइट दिस सीक्वेंस। हम इस सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। 1 2 1 2 2 2 4 होता है ना? 2 2 2 4 1 2 1 2 2 2 4 1 2 1 डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग। आई बात? आया मजा? ये है भाई जीन प्रारूप, याद हो जाएगा। क्लियर है भाई? लाइक ठोको 1000 पूरा हूं। वाह सर वाह, क्या बात है छोरे, क्या बात है मित्र। अभी तो नहीं याद होगा। और ध्यान देना 10 तारीख को जो जोर लगाएंगे कि धसा देंगे पूरी बायोलॉजी, कुछ भी अवशेष नहीं रहने दूंगा, खत्म कर दूंगा। याद रखना 10 तारीख को।